गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन डिस्कस किया था। गॉट इट। तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था ब्यूटेन में फुली क्लिस्ड फॉर्म, इट इज क्या गाउच फॉर्म, पार्शियली क्लिस्ड फॉर्म, इट इज क्या एंटी स्टर्ड फॉर्म, अगेन क्या बनेगा गाउच फॉर्म। इस टाइप से कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे? 6 फॉर्म। इस कितने बनेंगे? 6 फॉर्म। ओके। आज देखेंगे अपन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टीएस और पीएस ये अपन डिस्कस कर चुके थे। स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस कर चुका था। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर? एंटी स्टेट क्या रहेगा? मोर स्टेबल। व्हाई इट इज मोर स्टेबल? बिकॉज टीएस एंड वीएस इज मिनिमम। क्या होता है टीएस? लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। टीएस इज टॉर्सनल स्ट्रेन और वीएस क्या अपने पास? वॉन्डोल स्ट्रेन। वीएस क्या है मेरे पास? वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। ओके, तो टीएस और वीएस क्या रहेगा इसमें? मैक्सिमम मिनिमम रहेगा। इसमें क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? एंटी स्टेटो फॉर्म। उसके बाद क्या आ जाएगा? गाउच फॉर्म 2 और 6। उसके बाद क्या आ जाएगा? पार्सली ग्लिस्ड फॉर्म। गॉट इट। और सबसे लास्ट में क्या है मेरे पास? इक्लिस्ड फॉर्म। सबसे लास्ट में क्या है? इक्लिस्ड फॉर्म है। ओके, चलो आज डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ साइक ब्यूटेन। ब्यूटेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक्स पे क्या लिया मैंने? एनर्जी, दैट इज क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स पे क्या लिया मैंने? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गिवन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे गिवन है पोटेंशियल एनर्जी। क्या गिवन है? पोटेंशियल एनर्जी। और वाई एक्सिस पे क्या लिया मैंने? डायहेड्रल एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन। क्या लिया मैंने? एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन या दैट इज क्या है? डायहेड्रल एंगल। दैट इज क्या है मेरे पास? डायहेड्रल एंगल। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन है डायहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल। ओके, डाइहेड्रल एंगल कितना रखते हैं यहाँ पे? 60 डिग्री। ओके, गॉट इट। चलो, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते, पहले एंगल लिया मैंने 0 डिग्री, यहाँ पे क्या लिया? 60 डिग्री। ये अपने पास है 120, 180, 240, 300। इधर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? 360 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लिस्ड फॉर्म से। कहां से स्टार्ट करेंगे? फुली क्लिस्ड फॉर्म, दैट इज क्या जाएगा? फुली क्लिस्ड फॉर्म। ओके, फिर क्या मिलेगा? गाउच फॉर्म। क्या मिलेगा इसमें? गाउच फॉर्म। और गाउच फॉर्म क्या है? मोर स्टेबल है। इसके रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर 120 में अगेन क्या मिलेगा मुझे? पार्शियल क्लिस्ड फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? पार्शियल क्लिस्ड फॉर्म। चलो यहाँ से अपन ड्रॉ करके इधर बना देते हैं। ओके, एक पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर दिया, पार्शियल क्लिस्ड फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। 120 है ना, कहाँ पे? एंगल 120 डिग्री। ओके, तो 120 आई थिंक यहाँ पे आएगा। ओके, 180 पे क्या मिलेगा मुझे? 180 पे मिलेगा अगेन एंटी स्टेरिक फॉर्म। ओके, 240 पे अगेन क्या मिलेगा आपके पास? जैसे 180 से आप इसको, तो क्या आगे मिलेगा आपके पास? देखो 180 पे, 180 से क्या मिल जाएगा? पार्शियल क्लिस्ड फॉर्म। और पार्शियल क्लिस्ड फॉर्म का एनर्जी क्या होता है? इसके सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा? इसके सिमिलर। 300 पे अगेन क्या मिलेगा मुझे? 300 पे जो मिलेगा अगेन क्या मिलेगा मुझे? गाउच फॉर्म। ओके, और 360 पे क्या मिलेगा? अगेन इक्लिस्ड फॉर्म। 360 पे क्या मिलेगा? अगेन इक्लिस्ड फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। अब ग्राफ प्लॉट कर लो उसके लिए। ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ये मेरे पास क्या है? दिस, ये क्या मिलेगा? दिस ग्राफ इस टाइप से जाएगा ना। अगेन क्या आएगा? दिस, ये क्या हो जाएगा? दिस। इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी ग्राफ जा कैसे रहा है? इस टाइप से रोटेट करते यार। ओके, ये मेरे पास क्या है? फुली क्लिस्ड फॉर्म है। ये क्या है मेरे पास? फुली क्लिस्ड फॉर्म। ओके, इट इज क्या है? फुली क्लिस्ड फॉर्म। दैट इज क्या है? फुली क्लिस्ड फॉर्म। दैट इज फुली क्लिस्ड फॉर्म। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो इट इज क्या मेरे पास? ये क्या है? CH3, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर क्या हाइड्रोजन, इसके पीछे क्या है? CH3, इसके पीछे क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या? 0 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। TS एंड VS इज मैक्सिमम। गॉट इट। एक मिथाइल के पीछे मिथाइल है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, दैट मींस क्या होगा? इट इज इक्लिस्ड फॉर्म है। इट इज क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। इट इज क्या होगा? हाईली अनस्टेबल है। इट इज क्या है? हाईली अनस्टेबल है। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना है इसका? 0 डिग्री। अब 60 डिग्री पे आ जाओ। किसकी बात करेंगे? 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री पे जैसे जाए तो गाउच फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? इट इज गाउच फॉर्म। क्या मिलेगा इसमें? फॉर्मेशन ऑफ गाउच फॉर्म। गाउच फॉर्म में क्या मिलेगा? देखो CH3, इधर क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर क्या मिलेगा? CH3, दैट इज क्या? हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन है। ओके, तो गाउच फॉर्म मिलेगा। अगेन क्या मिलेगा? 120 पे क्या मिलेगा? पार्शियल इक्लिस्ड फॉर्म। क्या मिलेगा? पार्शियल इक्लिस्ड फॉर्म। ग्राफ को थोड़ा चेंज कर देते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा? पार्शियल इक्लिस्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है दैट इज क्या है? पार्शियल इक्लिस्ड फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? पार्शियल इक्लिस्ड फॉर्म। ओके, आपके पास जो मिलेगा यहाँ पे पार्शियल इक्लिस्ड फॉर्म इज फॉर्म। ओके,
मेज करते हैं इसको प्रॉपर, ओके। इस पॉइंट पे मेज करना है तो ये क्या हो जाएगा इस टाइप से, ओके। इसका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका एनर्जी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। इसका एनर्जी सेम रहेगा, ओके। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पार्शियल रेसिड्यू कैसे मिलेगा इसके पीछे, तो दैट इज क्या हो जाएगा अपने पास, तो मिथाइल है, इट इज क्या मेरे पास, इट इज क्या है CH3 है। यहाँ पे क्या मेरे पास हाइड्रोजन, इधर क्या हाइड्रोजन, इसके पीछे आ गया CS, ओके। इसके पीछे क्या आ गया हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, दैट इज क्या है पार्शियली क्लोज्ड फॉर्म। इधर क्या मिलेगा एंटी स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। यहाँ क्या मिलेगा एंटी स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म, यहाँ पे क्या मिलेगा एंटी स्टैंडर्ड फॉर्म सिमिलर अपने पास। ये क्या रहेगा मिथाइल, दैट इज क्या हो जाएगा मिथाइल, इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर क्या होगा हाइड्रोजन, दैट इज क्या है मिथाइल, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर क्या हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। ये क्या रहेगा मोर स्टेबल फॉर्म इज एंटी स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अगेन देखो यहाँ पे क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम फॉर्म, यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है आपको इक्विलिब्रियम फॉर्म मिलेगा। इधर क्या मिलेगा CH, इधर क्या मिलेगा हाइड्रोजन, इधर क्या मिलेगा हाइड्रोजन, ओके। सेम रिपीटेशन करेंगे तो दिस CH इसके पीछे आ जाएगा, CH इसके पीछे, ये क्या होगा हाइड्रोजन, इसके पीछे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ओके। ये क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम फॉर्म। अगेन इसका गाउस फॉर्म रिपीट करेगा, अगेन इक्विलिब्रियम फॉर्म रिपीट करेगा, ओके। अब इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। जो एनर्जी डिफरेंस है वो याद रखना, एनर्जी डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एंटी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गाउस फॉर्म, ओके। एंटी स्टैंडर्ड से इक्विलिब्रियम फॉर्म का जो एनर्जी वो कितना है -19, कितना है -19 किलो कैलोरी पर मोल, कितना एनर्जी डिफरेंस है एंटी स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम के बीच डिफरेंस कितना है 19, ओके। इसके भी साइड अपन देखेंगे जो अपने पास एंटी स्टेगर्ड से पार्शियल इक्विलिब्रियम फॉर्म जो है वो है 16, कितना है 16 किलो कैलोरी पर मोल, गॉट इट, कितना है 16 किलो कैलोरी पर मोल, कोई एनर्जी डिफरेंस याद रखना। और यहां से अपन देखिए स्टेगर्ड फॉर्म से जो अपने पास है दिस गाउज फॉर्म, ये जो डिफरेंस है वो कितना है -3.7 किलो कैलोरी पर मोल, तो एनर्जी डिफरेंस याद रखना। सबसे स्टेबल फॉर्म से सर अनस्टेबल फॉर्म का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज एनी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड अनस्टेबल फॉर्म, कितना है -19 किलो कैलोरी पर मोल, ओके। सेकंड देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे स्टेबल फॉर्म से क्या है मेरे पास, दैट इज क्या है मेरे पास इक्विलिब्रियम फॉर्म, दैट इज मेरे पास क्या है इट इज इक्विलिब्रियम फॉर्म है, पार्शियल इक्विलिब्रियम फॉर्म कितना है -16। सबसे स्टेबल फॉर्म से अपन देखेंगे, सबसे स्टेबल फॉर्म से अपने पास क्या इट इज पार्शियली गाउज फॉर्म, गाउज फॉर्म का डिफरेंस कितना है -3.7, कितना है -3.7 किलो कैलोरी पर मोल, एनर्जी डिफरेंस इज गिवन, ओके। तो ये आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद रखना फॉर ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, स्टेबिलिटी बताई दिया, सबसे ज्यादा स्टेबल किसका रहेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, किसकी रहेगी ब्यूटेन, क्या रहेगा ब्यूटेन, ओके। एंटी स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा गाउस फॉर्म, ऑर्डर लिखा चुका हूं, ओके। चलो अब कुछ नए कंसेप्ट अपन देखेंगे। जनरली क्या होता है स्टेगर्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद क्या रहेगा गाउस फॉर्म, फिर क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम फॉर्म, सबसे अनस्टेबल फॉर्म क्या है एंटी स्टेगर्ड फॉर्म इज अनस्टेबल फॉर्म है, ओके। अब जनरली अपन देखेंगे तो व्हाट इज जनरली, जनरली अपने पास क्या है मोर स्टेबल फॉर्म क्या है एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, मोर स्टेबल फॉर्म इज एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल फॉर्म, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म क्या है मेरे पास मोर स्टेबल फॉर्म है एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, ओके। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, उसके बाद आपके पास एंटी स्टेगर्ड फॉर्म हो गया, फिर गाउस फॉर्म अभी मैं लिखवाया था, उसके बाद क्या आ जाएगा गाउस फॉर्म, फिर क्या आता है आपके पास गाउस फॉर्म, गाउस फॉर्म आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम फॉर्म, किसकी बात करेंगे पार्शियली इक्विलिब्रियम फॉर्म, इस पार्शियली इक्विलिब्रियम फॉर्म दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम फॉर्म। और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपके पास, सबसे लास्ट में आएगा आपके पास फुली इक्विलिब्रियम फॉर्म, किसकी बात करेंगे फुली इक्विलिब्रियम फॉर्म, दैट इज क्या फुली इक्विलिब्रियम फॉर्म, दैट इज फुली इक्विलिब्रियम फॉर्म, ओके। तो ये आपको याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, ओके। स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल होता है, उसके बाद क्या आता है गाउस फॉर्म, उसके बाद क्या आता है इक्विलिब्रियम फॉर्म, ओके गॉट इट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली ये ऑर्डर फॉलो करता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। बट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, ध्यान सुनना, अभी तक तो चलो ठीक है, अब इस पॉइंट को ध्यान सुनना, मैं दो कंसेप्ट बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ओके। क्या करना है ध्यान सुनना और ध्यान से समझना है कंसेप्ट जो बताएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे क्या कंसेप्ट बता रहे, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन bonding is present, if hydrogen bonding is present, okay,
क्या कहा मैंने, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ओके। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता किसमें, फोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फोन, दैट इज फोन। फोन क्या है मेरे पास, फ्लोरीन से अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए, नाइट्रोजन से, दैट इज क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नोन एज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नोन एज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन is known as more acidic hydrogen, okay, that is क्या, more acidic hydrogen, okay। तो मेरे पास क्या चाहिए, फोन चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्राइटेरिया है, प्रेजेंस ऑफ मोर एसिडिक एलिमेंट, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। और मोर एसिडिक किसको कहेंगे, दोज हाइड्रोजन विच अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और दैट मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आइदर फ्लोरीन से हो सकता है, आइदर नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है, आइदर ऑक्सीजन से हो सकता है, दैट इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस बनेगा, इट मे बी किसके बनेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन एंड इट अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, आइदर फ्लोरीन, या इट हो सकता है मे बी नाइट्रोजन, इट अटैच विद ऑक्सीजन, किससे अटैच हो सकता है, आइदर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो याद रखना, इधर भी फोन चाहिए, क्या चाहिए मुझे, फोन चाहिए, FON फोन। और फोन किससे अटैच होना चाहिए, अगेन फोन से अटैच होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो दोनों के पास फोन चाहिए, ओके। फोन का मतलब क्या है, दैट इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, और दैट मोर एसिडिक हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, गॉट इट। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो याद रखना, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट देन गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड फॉर्म। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ध्यान समझोगे, ओके। एज्यूम करो मेरे पास स्ट्रक्चर दिया है 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ये मुझे कन्फर्मर ड्रॉ करना है, क्या करना है इसके, कन्फर्मर, ओके। मैंने क्या बना दिया, इसका स्टेगर्ड फॉर्म बना दिया, पहले क्या बना दिया, स्टेगर्ड फॉर्म। तो इसका लिख दिया CH3, 1 CH3 है, 1 के हाइड्रोजन, 1 के OH ग्रुप है, CH इधर क्या लिखा, OH इधर क्या लिखा, हाइड्रोजन, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी क्या मेरे पास CH3, दैट इज क्या है, CH3 इधर क्या है मेरे पास, OH इधर क्या है, हाइड्रोजन, दैट इज क्या हो जाएगा, स्टेगर्ड फॉर्म। दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टेगर्ड फॉर्म, ये मेरे पास क्या है, दैट इज स्टेगर्ड फॉर्म, दैट इज मेरे पास क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म, इट इज स्टेगर्ड फॉर्म, ये मेरे पास क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म, ओके। अब मैंने क्या किया इसको, इट इज स्टेगर्ड फॉर्म है, इट इज क्या है मेरे पास, स्टेगर्ड फॉर्म है, ओके। अब इसको कुछ एंगल ऑफ रोटेशन रोटेट किया मैंने, क्या किया मैंने, रोटेशन किया इसको, और मैंने गाउच फॉर्म बना दिया, क्या बना दिया, गाउच फॉर्म, ओके। अब एक फॉर्म क्या बनाया मैंने, स्टेगर्ड फॉर्म बनाया, क्लिज्ड फॉर्म, एक अपना गाउच फॉर्म बना देते, क्या बनाएंगे, गाउच फॉर्म, ओके। देखो गाउच फॉर्म कैसे बनाया मैंने, दैट इज क्या है, CH3 है, इधर मेरे पास क्या है, OH, इधर क्या हाइड्रोजन है, ओके। यहाँ पे OH को अरेंज कर दिया, इधर क्या कर दिया, OH को अरेंज कर दिया, इधर क्या कर दिया, CH3, इधर क्या हाइड्रोजन है, ओके। एक फॉर्म बना दिया। और थर्ड फॉर्म मैंने बना दिया इसका इक्लिज्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या बना, इक्लिज्ड फॉर्म, इधर क्या है, CH3 है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, OH है, दैट इज क्या, हाइड्रोजन है, ओके। अब मैंने क्या बना, इक्लिज्ड फॉर्म बना दिया। इक्लिज्ड फॉर्म का मतलब क्या है, CH3 के पीछे CH3, इधर OH के पीछे क्या आ जाएगा, OH, हाइड्रोजन के पीछे क्या, हाइड्रोजन, स्टेगर्ड फॉर्म। ये मेरे पास क्या है, गाउच फॉर्म, दैट इज क्या है, गाउच फॉर्म, ओके। और ये मेरे पास जो है क्या है, इक्लिज्ड फॉर्म, दैट इज क्या है मेरे पास, इक्लिज्ड फॉर्म है, दैट इज इक्लिज्ड फॉर्म, इट इज क्या है मेरे पास, इक्लिज्ड फॉर्म है। तो 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए मैंने, 1 इट इज क्या हो जाएगा, सेकंड इट इज क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर। तो 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए मैंने, स्टेगर्ड फॉर्म, इट इज क्या है, गाउच फॉर्म, और ये मेरे पास क्या है, इक्लिज्ड फॉर्म, इट इज क्या है, इक्लिज्ड फॉर्म, ओके। तो मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब ध्यान से देखो, जनरली स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, TS और VS का मिनिमम है, गॉट इट। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, इन गाउच फॉर्म इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ये क्या बनाएंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, इट इज फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसने क्या बना लिया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, क्या बना लिया इसने, दैट इज क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया इसने, इट इज क्या बेटा, ये क्या बन जाएगा, इट इज इट बिकम्स मोर स्टेबल, इट बिकम्स मोर स्टेबल, तो ये बना लेगा मोर स्टेबल। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट बिकम्स मोर स्टेबल, ये क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल बन जाएगा। अब इसमें देखो ये क्या है, एक दूसरे के बैक साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन डोमिनेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने देगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो TS और VS है, टॉर्सनल स्ट्रेन,
और वॉन्डरस्टेन डोमिनेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेंट होगा तो बॉन्ड नहीं बना पाता, इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उस केस में अपने को याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बताओ किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन सेकंड स्ट्रक्चर इट बिकम्स मोर स्टेबल। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड स्ट्रक्चर इट बिकम्स मोर स्टेबल। तो पहला अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड, फिर क्या आ जाएगा फर्स्ट, और फिर क्या आ जाएगा थर्ड। तो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी किसकी ज्यादा रहेगी, गाउच फॉर्म। गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल। ओके, फिर क्या आएगा आपके पास स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा अपना सिक्लिस्ड फॉर्म आएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी चेंज। तो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वहां पे याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी चेंज। गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल, फिर क्या आएगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा सिक्लिस्ड फॉर्म। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा किसके बीच, कैसे बताया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा मोर एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मोर एसिडिक हाइड्रोजन, आइदर दोस हाइड्रोजन विद अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट मे बी फ्लोरीन से हो सकता है, ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है, या नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है, दैट इज क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, तो गाउच फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, इक्लिस्ड फॉर्म ये कंसीडर करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, आपको बताना है फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी, ओके, इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजिंग, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी, क्या पूछा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, decreasing order of stability will be, decreasing order of stability will be, decreasing order of stability will be। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ये बताना है आपको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया है NH2, इधर क्या दिया आपके पास OH। ओके, सेकंड में देखो यहाँ पे क्या है OH दिया, इधर भी क्या दिया OH दिया। ओके, थर्ड में आपके पास दिया है डिस्क्लोरीन, जिस क्या दिया NH2। थर्ड क्लोरीन NH2 दिया। फोर्थ में आपके पास कंपाउंड गिवन है OH, इधर क्या दिया C डबल बॉन्ड एसिड इज गिवन। ओके, एसिड गिवन। नेक्स्ट में एडिड गिवन, इधर क्या दिया OH। ओके, 6 में आपके पास गिवन है क्लोरीन, इधर क्या दिया C डबल बॉन्ड O Cl इज गिवन। ओके, C डबल बॉन्ड O Cl इज गिवन। सेवंथ में आपके पास गिवन है दैट इज N, इधर क्या दिया NH2 दिया, और यहाँ पे आपके पास दिया है NH2 और Cl गिवन है। ओके, चलो अब आपको बताना है स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग और स्टेबिलिटी विल बी। ओके, बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। आप इसको रोटेशन कॉज, इसको तो दैट इज क्या होगा फ्रंट कार्बन, इसको क्या मान लिया बैक कार्बन। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पॉसिबल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनेगा पॉसिबल। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज फ्रंट कार्बन, इधर मेरे पास क्या है CH3, तो 1 CH3 अरेंज कर दिया, इधर मेरे पास क्या NH2 है, NH2 इधर कर दिया, इधर क्या हाइड्रोजन है। ओके, अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या है अपना OH भी है, एक क्या करोगे OH को यहाँ टच कर दिया, इधर क्या हो जाएगा आपके पास CH3, दैट इज क्या हाइड्रोजन। तो क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। और इंट्रामोलिकुलर से क्या बन जाएगा, पहले क्या हो जाएगा गाउच फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा स्टिग्लियर फॉर्म, इक्लिस्ड फॉर्म का ऑर्डर आएगा। गॉट इट। लास्ट क्लास में जो बताया था कंसेप्ट क्लियर है ना सभी को, क्या बताया था मैंने, स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी। ओके, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, किसका ज्यादा रहेगा दिस। ओके, इसमें भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे, स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा गाउच फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, एक्सिलेंट फॉर्म। देखो क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट किससे बनाएगा ये, किससे बनाएगा, देखो इधर तो फोन है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट किधर क्या क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या आएगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा गाउच फॉर्म, फिर क्या आएगा इक्लिस्ड फॉर्म। तो यहाँ पे गलती मत करना, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा स्टेगर्ड, फिर क्या गाउच, फिर क्या आएगा इक्लिस्ड फॉर्म की बात करेंगे। ओके, इसकी बात करेंगे, पहले किसका ज्यादा रहेगा स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी स्टेगर्ड फॉर्म, किसका रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा गाउच फॉर्म, फिर क्या आएगा इक्लिस्ड फॉर्म की बात करेंगे, इक्लिस्ड फॉर्म की बात करेंगे। ओके, चलो अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा अपने पास गाउच फॉर्म, फिर क्या आएगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा इक्लिस्ड फॉर्म। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, इसमें क्या रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। ओके, तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। इसमें देखो, इसमें भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इन क्या आ जाएगा गाउच फॉर्म, फिर क्या स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा इक्लिस्ड फॉर्म आएगा। ओके, गॉट इट, कांसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। चलो अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो
क्लोरीन है, एसिडिक हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन तो क्या होगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा गाउच फॉर्म, फिर क्या है क्लेज्ड फॉर्म। क्लेज्ड फॉर्म की बात करेंगे। ओके चलो इससे बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्लोरीन बनाता है क्या नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, दैट इज क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, जिस क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, बट इधर मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्या नहीं, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं तो क्या आ जाएगा स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा गाउच फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास एक्लिज्ड फॉर्म। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी दिस, स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या है गाउच फॉर्म, और फिर क्या आएगा आपके पास एक्लिज्ड फॉर्म की बात करेंगे। ओके तो आई थिंक क्लियर हो गया कंसेप्ट, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी चेंज, गाउच फॉर्म डोमिनेंट और एंटी स्टेगर्ड फॉर्म। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, गाउच फॉर्म इज डोमिनेंट और एंटी स्टेगर्ड फॉर्म। ओके चलो अब डिस्कस करेंगे फन व्हाट इज गाउचे इफेक्ट क्या होता है। ओके व्हाट इज गाउचे इफेक्ट, ओके इसको याद रखना। इन व्हाट इज गाउचे इफेक्ट क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अभी NH2 लिखा है यहाँ पे, ओके रोटेशन में इस बॉन्ड के लॉन्ग कर रहा हूँ, किसके लॉन्ग कर रहा हूँ इस बॉन्ड के लॉन्ग। तो देखो इसमें इस कंडीशन में क्या है, वन तो क्या है मेरे पास CH3 साइड इधर क्या है नाइट्रोजन, एक लॉन्ग पेयर है 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या कंसीडर लिया, ये क्या है नाइट्रोजन फ्रंट एटम, मैंने नाइट्रोजन को क्या माना यहाँ पे फ्रंट एटम, क्या माना नाइट्रोजन को फ्रंट एटम, और कार्बन को जो माना है दैट इज क्या हो जाएगा बैक एटम, दैट इज क्या है बैक साइड एटम। ओके अब दैट इज कार्बन क्या होगा फ्रंट एटम, दैट इज क्या होगा फ्रंट एटम, और ये क्या है मेरे पास बैक साइड एटम, दैट इज क्या है बैक साइड। यहाँ पे क्या वन लॉन्ग पेयर है, यहाँ पे क्या वन हाइड्रोजन, इधर क्या वन हाइड्रोजन है। ओके ये शो कर दिया मैंने फ्रंट कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 लॉन्ग पेयर, 3 डिफरेंट वैलेंसी। ओके एट 120 डिग्री एंगल 120 120। अब देखो अगर मैं किसी एटम की बात कर रहा हूँ दैट इज हाइड्रोजन CH3 C2H5 ओके और लॉन्ग पेयर, तो अपने पास क्या रहेगा इज स्मॉलर साइज, ये क्या है स्मॉलर साइज, ये क्या है स्मॉलर साइज, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू क्या मेरे पास अदर एटम। ओके तो स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू अदर एटम्स, तो अदर एटम के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या है इट इज स्मॉलर साइज, ये क्या है स्मॉलर साइज। ओके तो लार्जर साइज ग्रुप शुड बी प्रेजेंट क्लोजर टू लॉन पेयर, ये कहता है टू मोर गेन मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, लार्जर अल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट क्लोजर टू अल्काइल क्लोजर टू लॉन पेयर साइड। तो लॉन पेयर के साइड क्या रखना मुझे CH3, आप चाहे तो यहाँ रख दो CH3, ये इधर रख दो, अब इधर बैलेंस ही क्या है मेरे पास वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन को यहाँ अरेंज कर दिया, वन हाइड्रोजन को यहाँ, ठीक है। तो व्हाट इज गाउचे इफेक्ट in Newman position formula, to gain more stability larger alkyl group should be present closer to lone pair side, okay closer to lone pair side। तो ये देखो स्मॉलर साइज है तो कोई भी क्या चाहेगा मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन कॉजेस, तो लॉन पेयर के पास क्या होगा मिनिमम TS और मिनिमम क्या रहेगा VS, VS तो ही नहीं ना बॉन्ड है ही नहीं उसमें, तो क्या हो जाएगा रिपल्सन मिनिमम कॉजेस करेगा। ओके तो ये क्या होगा इट बिकम्स मोर स्टेबल। ओके दैट इज नोन एज गाउचे इफेक्ट, दैट इज नोन एज गाउच इफेक्ट या गाउचे इफेक्ट। ओके चलो तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी, देखो ध्यान से अभी व्हाट इज गाउचे इफेक्ट टू इन न्यूमन पोजीशन फार्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला टू गेन more stability, to gain more stability, to gain more stability, to gain more stability larger alkyl part, larger alkyl part, larger alkyl part should be present towards lone pair side, towards lone pair side, lone pair side। ओके तो क्या कहा मैंने लार्जर टू गेन मोर स्टेबिलिटी, लार्जर एल्काइल पार्ट शुड बी प्रेजेंट टुवर्ड लॉन पेयर साइड, तो लॉन पेयर साइड में अरेंज करेंगे तो क्या इट बिकम्स मोर स्टेबल, ये क्या बन जाएगा मोर स्टेबल। ओके चलो इसमें देखो ऑक्सीजन में कैसे ड्रॉ करोगे, रोटेशन लॉन्ग दिस बॉन्ड। ओके अब यहाँ पे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे, इट इज क्या हो जाएगा फ्रंट कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा बैक कार्बन। ओके इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज बैक कार्बन। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 लॉन पेयर है, इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा बैक साइड कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा बैक साइड कार्बन, इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज बैक साइड कार्बन। यहाँ पे क्या 2 लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर को यहाँ शो कर दिया। ओके 1 लॉन पेयर को आपने ऐसे शो कर दिया 2 लॉन पेयर, ठीक है
ऐसे शो करोगे, ध्यान से देखोगे। ओके, मुझे क्या चाहिए, दैट इज फ्रंट कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को शो कर, दैट इज क्या हो जाएगा बैक साइड कार्बन। ओके, इट इज क्या है बैक साइड कार्बन। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 लॉन पेयर है, 1 CS3 ग्रुप है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, 1 लॉन पेयर, इट इज क्या हो जाएगा 2 लॉन पेयर, इधर क्या हो जाएगा CS3 ग्रुप, दैट इज क्या हो जाएगा CS 120 डिग्री। ओके, अब मेरे पास क्या है, इट इज बैक साइड कार्बन, इट इज क्या CS3, तो 1 क्या कर दिया CS3 को अरेंज कर दिया क्लोजर टू दिस CS3। इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है 1 2, तो 1 हाइड्रोजन इधर क्या करेगा 1 हाइड्रोजन, मोर स्टेबल। ठीक है, टू गेन मोर स्टेबिलिटी larger alkyl part should be present closer to larger alkyl part should be present to lone pair side, इसके साइड। तो क्या it gain more stable, it becomes more stable, it becomes more stable, it becomes more stable। तो याद रखना it becomes more stable, that condition will be required। okay, याद रखना it is gauge form, it is क्या आ जाएगा it becomes more stable। okay, तो गाउच इफेक्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी। चलो अब कुछ आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करना है उसकी बात करेंगे। ड्रॉ इट्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, जैसे मान लो इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर दिया है। ओके, इसका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ड्रॉ करना है। ओके, रोटेशन अलोंग दिस बॉन्ड, रोटेशन अलोंग दिस बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ पे मुझे 1 2 कार्बन दिया, इसको फ्रंट ऑफ कार्बन मान लो, क्या मान लो अगेन फ्रंट कार्बन, दैट इज क्या मेरे पास फ्रंट कार्बन, इसको फ्रंट मान लिया, इसको क्या मान लिया बैक साइड कार्बन, इट इज फ्रंट साइड कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा बैक साइड कार्बन। ओके, तो 1 को क्या माना मैंने फ्रंट साइड कार्बन, दैट इज क्या हो जाएगा फ्रंट साइड कार्बन। ये क्या है फ्रंट साइड कार्बन, दैट इज क्या हो जाएगा बैक साइड कार्बन। ओके, तो फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, बैक साइड कार्बन को ऐसे शो कर दिया। ओके, अब फ्रंट कार्बन को यहाँ से ब्रेक करो, आपको क्या कैसे ड्रॉ करना है बता रहे, देखो आपको क्या करना है, जहाँ साइकिल उसको ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। ओके, यहाँ पे 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी लिखो, फ्रंट साइड कार्बन से क्या करना है मुझे 2 वैलेंसी को अटैच करना है, फ्रंट साइड कार्बन इससे 2 वैलेंसी, इधर से क्या आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोहेक्सेन बना दो पहले। ओके, साइक्लोहेक्सेन 2 वैलेंसी। अब मेरे पास क्या 1 हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, इधर क्या होगा 1 हाइड्रोजन। ओके, देखो 2 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी, बाकी साइक्लिक जैसे था वैसे साइक्लिक बना दिया। ओके, अब 2 कार्बन के बाद देखो क्या है 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है, तो यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास, अब मेरे पास ग्रुप कितने हैं 1 CS3 ग्रुप, 1 क्या है मेरे पास CS3 ग्रुप प्रेजेंट। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, दैट इज क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, इधर क्या कर दिया एक CS3, इधर क्या कर दिया 1 हाइड्रोजन। ओके, ये क्या हो जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है जो साइक्लिक है, ध्यान समझना, जो साइक्लिक है उसको यहाँ से ब्रेक कर दो, 2 वैलेंसी पर क्या साइक्लोहेक्सेन बना दिया, 1 क्या हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ये क्या है कार्बन C बॉन्ड, ये क्या है फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन, ये अटैच है। अब इस बैक कार्बन से अटैच क्या है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या 1 हाइड्रोजन प्लस क्या है 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर दिया 1 हाइड्रोजन, 1 क्या है मिथाइल, दैट इज क्या आ जाएगा न्यूमैन फॉर्मूला दैट स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर का न्यूमैन पोजीशन फॉर्मूला बना सकते हैं, गॉट इट। ये किसका फॉर्मूला है न्यूमैन फॉर्मूला गिवन स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, अब डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से एक पॉइंट को समझना भी। ओके, तो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन को कैसे ड्रॉ करना है इसको देखो, पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो साइक्लोहेक्सेन। ओके, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन, इसकी बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन। चलो कंप्लीट लिख देता हूं मैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, किसकी बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इसको नंबर दे दिया मैंने, फर्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा सेकंड कार्बन क्या हो जाएगा 1 डेज कार्बन क्या हो जाएगा सेकंड डेज, दैट इज क्या होगा अल्फा कार्बन, दैट इज क्या हो जाएगा बीटा कार्बन, ऐसे नंबरिंग दे दो। गॉट इट, एक एक पॉइंट को ध्यान समझना कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं। ओके, इसको नाम क्या दिया मैंने फर्स्ट कार्बन, दैट इज क्या होगा सेकंड, इट इज क्या हो जाएगा 1 डेज कार्बन, दैट इज क्या हो जाएगा 2 डेज कार्बन, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन। ओके, अब मैंने क्या मान लिया इसको फ्रंट कार्बन, इसको क्या माना फ्रंट कार्बन, इसको क्या माना मैंने फ्रंट कार्बन। ओके, ओके, इसको फ्रंट कार्बन माना, इसको क्या माना बैक कार्बन, इसको क्या माना बैक साइड कार्बन। ओके, इसको फ्रंट कार्बन था बैक कार्बन, तो मैंने ड्रॉ कर दिया पहले, दैट इज क्या जाएगा फ्रंट कार्बन, इट इज क्या आएगा फ्रंट कार्बन 1, इसका बैक कार्बन, इसको 1 नेम दीजिए, इसको क्या हो जाएगा 2, इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज बैक कार्बन। वैसे यहाँ ड्रॉ कर दो, दैट इज क्या 1 डेज क्या फ्रंट कार्बन है, तो 1 डेज इज फ्रंट कार्बन, दैट इज क्या हो जाएगा 1 डेज फ्रंट कार्बन, तो 2 डेज क्या होगा बैक कार्बन। ओके, अब फ्रंट कार्बन के बीच में क्या फ्रंट के बीच में क्या अल्फा कार्बन है, इसके बीच अटैच कर देगा अल्फा कार्बन, दैट इज क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन। ओके,
अब 2 डेज के बीच क्या है बीटा, ये क्या होगा 2 डेज है तो 2 डेज के बीच बीटा कर दो, जिसका हो जाएगा 2 डेज इज बीटा कार्बन, इसको नाम क्या दिया बीटा कार्बन। ओके दिख रहा है अल्फा बीटा। अब 1 डेज के पास क्या है 2 हाइड्रोजन बैलेंस ही है, यहाँ पे क्या होगा 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इधर क्या होगा 2 हाइड्रोजन, क्या रहेगा 2 हाइड्रोजन इज अटैच। ओके 1 एक्सियल पोजीशन, 1 क्या रहेगा हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन, 1 क्या रहेगा इक्वेटोरियल, दैट इज एक्सियल पोजीशन, ये क्या रहेगा 1 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके सिमिलर केस में 1 डेज के पास भी क्या है 2 हाइड्रोजन है, दैट इज क्या हो जाएगा 1 एक्सियल पोजीशन, दैट इज क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। सेकंड हाइड्रोजन क्या होगा एक्सियल, इट इज क्या होगा एक्सियल पोजीशन, दैट इज क्या होगा इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके दैट इज एक्सियल, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन, बहुत सिंपल है। देखो इसको नेम क्या दिया मैंने 1, इसको क्या दिया 2, ये 1 डेज, ये 2 डेज, इट इज क्या फ्रंट कार्बन, इट इज क्या फ्रंट कार्बन, इट इज क्या बैक साइड कार्बन, इट इज बैक साइड, तो फ्रंट को लिख दिया मैंने यहाँ पे ये 1, ये क्या हो जाएगा 1 डेज, इट इज क्या होगा 1 डेज। ओके अब देखो यहाँ पे क्या अटैच है मैंने फ्रंट, ये क्या है एक्सियल कार्बन, एक्सियल हाइड्रोजन, दैट इज इक्वेटोरियल, दैट इज क्या एक्सियल, दैट इज क्या होगा इक्वेटोरियल, इट इज क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन, between 1 and 1 days is alpha carbon, between 2 and 2 days is beta carbon, it is 1 alpha carbon, that is beta carbon। okay चलो अब अटैच करो, यहाँ पे अटैच क्या है, इस एक्सियल पोजीशन 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्सियल इक्वेटोरियल, वैसे देखो 2 डेज के पास क्या है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, अगेन यहाँ पे अटैच करेंगे। ओके तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 2 हाइड्रोजन अटैच करना, तो 1 क्या कर दिया मैंने 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया एक्सियल, तो इट क्या होगा इक्वेटोरियल, इट इज एक्सियल, इट इज क्या होगा इक्वेटोरियल, वैसे यहाँ अटैच कर दिया एक्सियल, इट इज क्या होगा इक्वेटोरियल, इट इज क्या होगा इक्वेटोरियल, एक्सियल हाइड्रोजन, इट इज एक्सियल हाइड्रोजन, दैट इज क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ओके तो ये क्या बन जाएगा न्यूमेन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इट फॉर्म न्यूमेन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये बन जाएगा न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, किसकी बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन, न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, इट इज साइक्लोहेक्सेन। ओके ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके दिख रहा है आपको न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट है क्या नहीं। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको क्या माना अपने फ्रंट कार्बन, इट इज क्या होगा 1, इट इज क्या होगा 1 डेज फ्रंट कार्बन, तो इट इज क्या हो जाएगा 1 फ्रंट कार्बन को यहाँ अरेंज कर दिया, इट फ्रंट है तो फ्रंट को लिख दिया, इट इज क्या हो जाएगा 1 डेज कार्बन, इट इज 1 डेज कार्बन। ओके अब ये क्या है बैक साइड कार्बन 2 डेज, ये क्या है बैक साइड कार्बन 2 डेज, इट इज क्या मेरे पास 2 क्या है मेरे पास ये बैक साइड कार्बन है। ओके इट इज क्या है बेटा 1 डेज में क्या मेरे पास बिटवीन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ओके बिटवीन 2 डेज क्या मेरे पास बीटा, तो क्या लिखेंगे बीटा। ओके अब यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास एक्सियल, इट इज क्या इक्वेटोरियल, दैट इज क्या एक्सियल, इट इज इक्वेटोरियल, इट इज क्या एक्सियल इक्वेटोरियल, इधर क्या एक्सियल इक्वेटोरियल। ओके तो मैंने हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया, दैट इज क्या हो जाएगा न्यूमेन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, हाउ टू ड्रॉ न्यूमेन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कुछ फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के शो करेगा ड्यू टू फ्लिपिंग। ओके व्हाट इज चेयर फॉर्म क्या होता है, बोर्ड फॉर्म क्या है अपने पास, हाफ चेयर फॉर्म क्या है और चेयर फॉर्म क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बट ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं सब कुछ डिटेल डिस्कस करूंगा, व्हाट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओके व्हाट इज चेयर फॉर्म क्या है, व्हाट इज बोर्ड फॉर्म क्या है, हाफ चेयर फॉर्म क्या है, और ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म क्या है, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एवरीथिंग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।